हो गई है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसके मेरे पास मुझे लगता है कि 2 3 4 कुछ एग्जाम्पल होंगे, छोटे छोटे से हैं, अभी पूरे हो जाएंगे कि फिर एग्जाम्पल पूरे करने के बाद हम फिर शुरू करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। ठीक है, तो जरा एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 नई वाली बुक में। पुराने वाली बुक में हो सकता है इसका नंबर शायद 3 होगा एग्जाम्पल का, नए वाली बुक में तो इसका एग्जाम्पल का नंबर जो है वो 2 है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? हाँ, नई पुराने वाली बुक में नंबर 3 है और नए वाले में नंबर 2 है। एग्जाम्पल 2, ए बी इज ए डायमीटर। अच्छा, फिगर तो दे रखी बुक में बनी हुई पहले से ही। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी डी कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ए सी एंड बी डी when extended intersect at a point E, prove that angle AEB is 60 डिग्री। ठीक, तो फिगर तो अगर आएगी तो बनी हुई आएगी, बना देते हैं देख के। दिस इज सर्कल, सही नहीं बना, थोड़ा पिचक गया। ये एक सर्कल हो गया, अब कुछ ठीक बन गया। ये इस सर्कल का डायमीटर कह रहा है, ये AOB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल AOB। ये कोड हो गई AC और CD। ठीक है, हो गया। फिर इसने इसको यहाँ मिलाया ऐसे, इसको यहाँ मिलाया ऐसे, इसको यहाँ मिलाया ऐसे, और फिर इनको बाहर इसने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। इस तरह की कुछ फिगर बनी हुई है। ये पॉइंट है मेरे पास E, ठीक हो गया। ये सेंटर हो गया O। ठीक, तो कह रहा है कि AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, CD कोड इक्वल टू द रेडियस, CD जो कोड है वो, CD जो कोड है वो इक्वल टू द रेडियस, और रेडियस के इक्वल है। AC एंड BD कोड, AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड देन मीट्स E, प्रूव दैट एंगल AB 60 डिग्री। तो यहाँ पर गिव इन वगैरह, टू प्रूव दैट वगैरह सब लिखा हुआ है पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट उसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन पा जाते हैं। तो बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है भाई। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ODC, इन ट्राइंगल या OCD कह लो, ध्यान से देखना। OCD ट्राइंगल कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? OCD, OCD, CD, और ये हो गई मेरे पास OC, ये है OD। देखो OC रेडियस है क्या, OD भी रेडियस है क्या, और उसने पहले कहा है कि रेडियस के इक्वल है CD, CD है और रेडियस के इक्वल है। मतलब इसका कहना है कि OC तो रेडियस है, OD वो भी रेडियस है, इक्वल तो होती है, और यही CD के इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल हैं, सो ट्राइंगल OCD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो एंगल COD कितना होगा? 60। तो मैंने पहले एंगल COD पता कर लिया कि ये जो एंगल भैया, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ठीक, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब बहुत ध्यान से देखना एक बात, जो आपको मैंने थ्योरम बताई है अभी, क्योंकि देखो यहाँ पर इस फिगर में ज़्यादा भीड़ सी हो रखी है, तो एक जितने मैंने काम किए उतनी फिगर को दोबारा बनाता हूँ एक बार। ये सेंटर था मेरे पास, ये क्या था? CD। इस CD से सेंटर पर एक एंगल बना हुआ है ना, COD, जो मैंने अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर, 60 डिग्री, ये वाला। ठीक, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसी को इन्हीं एंड पॉइंट से एक लाइन जा रही है ऐसे, इन्हीं एंड पॉइंट से एक लाइन जा रही है B को, जा रही है B को C से, और देखो एक D से भी जा रही है, जा रही है ना। तो ये एंगल कितना हो गया? बता दोगे कि ये एंगल कितना हो गया? ये लगी थ्योरम
जो थ्योरम आज प्रूव करवाई थी कि एन आर्क सबटेंडेड एंड एंगल सेंटर पर और रिमेनिंग पार्ट पर, तो सेंटर वाला एंगल उस वाले एंगल का कितना होता है, डबल होता है। तो जो एंगल मेरे पास सी बी डी है वो कितना होगा, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाई आर्क सी डी, ऐसे लिखते हैं बाई आर्क सी डी। सी डी ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है, एंगल सी ओ डी, वो डबल होगा एंगल सी बी डी के, डबल होगा एंगल सी बी डी के। और बस इतना लिख देते हैं बाई थ्योरम, ये लिख के बाई आर्क सी डी। हम किस आर्क से बात कर रहे हैं, सी डी आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सी ओ डी कितना है 60 डिग्री और 2 इंटू एंगल सी बी डी। तो यहाँ पर एंगल सी बी डी भी मेरे पास में निकल कर आ गया, 2 हो गया अपॉन में, तो 30 डिग्री का भैया ये भी मेरे पास में गया कितना 30 डिग्री। हम क्यों निकाल रहे हैं, पहले वो समझ लो क्यों निकाल रहे हैं इनको। हमें तो ई वाला फाइंड करना है, हम इनको फाइंड करे जा रहे हैं, कोई बात नहीं बताते हैं अभी। ये मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री का, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया है 30 डिग्री का। अब एक बार बताना है सोच के जरा बहुत ध्यान से। अभी थ्योरम बताई थी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे कहाँ बन रहा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की मैंने आपको पहचान बताई थी, एक फिगर फिर बना रहा हूँ अलग से, कि एक डायमीटर होगा और डायमीटर के एंड पॉइंट से ही दोनों लाइन बजा रही होंगी। तो कहाँ जा रही है, देखो एक तो जा रही है डायमीटर के एंड पॉइंट ए से जा रही है, कहाँ जा रही है सी को जा रही है, क्या बिल्कुल जा रही है, और एक डी से जा रही है सी को, ये वाली। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब ए सी बी जो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना होगा 90। अब जब एंगल ए सी बी 90 है तो ये उस साइड का एंगल है, उधर वाला, ये वाला नाम होगा ई सी बी। सो बाय लीनियर पेयर, देखो इसमें कई थ्योरम लग रही क्वेश्चन में, बाय लीनियर पेयर एंगल ई सी बी एंगल ई सी बी कितना होगा 90, एंगल ई सी बी भी कितना होगा मेरे पास 90 हो गया। अब मैंने काफ़ी सारे एंगल निकाल लिए हैं एंगल, लेकिन वो ही निकल गया जो निकालना था, कौन सा ए बी, हमको तो निकालना है ना ए बी, हमको तो ए बी निकालना है। तो अब एक बार बताओ, हम आ रहे हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल। अब मैं ट्राइंगल नाम लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, ई सी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और मैंने इन तीनों में से ना कोई ना कोई दो निकाल लिए हैं। देखो एक तो सी डी हो गया, जिसको मैं पता नहीं है कितना है, एक तो भाई इस ट्राइंगल में एक तो सी बी हो गया, एक हो गया ये वाला कौन सा ई सी बी, एक हो गया एंगल कौन सा ई सी बी, और एक हो गया एंगल सी बी ई। ये हम तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से सी बी हमको अभी नहीं पता है, ई सी बी पता है कितना 90, और सी बी ई भी पता है कितना 30। सी बी सी डी एक ही बात है यहाँ पे, इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी ई बी हो गया 90 30 120, और उधर जाकर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 60, ये हमको फाइंड करना है। भाई सी ई बी कह लो या ए डी कह लो, बात तो एक ही होगी, एंगल तो है ना ए बी, सी ई बी कह लो या क्या कह लो एंगल ए बी। तो एंगल ए बी कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में कई सारी थ्योरम लग गई, कि पहले हमने ये लगाई इक्विलेटरल एंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, फिर ये लगाई जो आज प्रूव करवाई थी कि सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाला एंगल का डबल होगा, फिर सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, फिर ये लगाई, फिर सिंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। ठीक, नोट करो इसको। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 नई बुक के हिसाब से, पुराने वाली में है एग्जाम्पल नंबर 4।
अब है एग्जाम्पल 3, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD इट्स डायगोनल ACB 55, BAC 45, फाइंड BCD। और इसकी फिगर भी बनी हुई है बुक में, इसे ही बना लेते हैं एक बार देखकर। एग्जाम्पल नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एग्जाम्पल 3, ये फिगर कुछ ऐसी बनी हुई है इस बार। AD एक कोड, यानी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, AB AC, इसको हमने यहाँ मिला दिया, B को D से, A को किससे, C से, ठीक है। तो इन फिगर ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर है, तो क्या बोला जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AC एंड BD इज डायगोनल, AC BD इसके डायगोनल्स हो गए। एंगल DBC, एंगल जो DBC है वो कितना है भैया, 55 डिग्री। और एंगल BAC कितना है, एंगल BC कितना है, 45 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BCD। चलो तो पहले इनको देख लेते हैं, एंगल DBC कहाँ पर है, एंगल DBC है मेरे पास, ये रहा, कितना, 55। और एंगल BAC कितना है मेरे पास, 45, ठीक। फाइंड कौन सा करना है, एंगल BCD। देखो BCD को फाइंड करने के लिए ना हम क्या करने वाले हैं, BCD हमको फाइंड करना है, ठीक है। BCD फाइंड करना है मुझको, तो बहुत ध्यान से देखना है एक बात सबसे पहले, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये एक छोरा मैं ना, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, आज बताई थी वो लिखा सबसे ऊपर, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो अगर हम ये देखें, जरा ध्यान से देखो इधर, BC से बात करें, BC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एंगल तो यहाँ बना हुआ है A पे 45, दोनों लाइनें इससे आई है ना, और एक देखो यहाँ बना हुआ है ऊपर D पे, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ये तो बताया था आज उसको, जब वो थोड़ा समझाई थी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BDC, कि जो एंगल BDC होगा वो एंगल BAC के ही इक्वल होगा, और कितना होगा, वो भी 45 डिग्री का होगा। तो मैंने पहले एंगल BDC को फाइंड कर लिया, 45 डिग्री कर दिया, कितना, 45। मुझको फाइंड करना कौन सा है, BCD। अरे तो हो गया भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर हम इस ट्रायंगल में BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो एक एंगल 55 का जो ये वाला है, वो एंगल 45 हमने पता कर ही लिया है। तीसरा कौन सा बचा, तीसरा बचा BCD इज इक्वल टू 180 होगा, तीनों का सम। तो 55 और 45 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, तो एंगल BCD कितना हो गया, 80 डिग्री। चेक कर लो क्या आ रहा है आंसर एक बार जरा, एंगल BCD इज इक्वल टू 180, ठीक। नोट करो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है कि टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। इस बार भी फिगर क्वेश्चन में ही है हमारे पास। तो कह रहा है कि टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, एक सर्कल तो ये है और एक सर्कल ये है। टू सर्कल इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स, हमने मान लिया दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं A और B पर, ठीक। AD एंड AC आर डायमीटर, AD ओ AD and AC are the
टू सर्किल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स ए और बी पर, गिवन में लिख देंगे चीज़ तो हम। ए डी एंड ए सी, ए डी एंड ए सी आर द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्किल, ये दोनों डायमीटर्स हैं यहाँ पर। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द, बी जो लाई कर रहा है, बी जो पड़ता है, बी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, हमें प्रूव करना है कि बी लाइन सेगमेंट डी सी पर पड़ता है, ठीक। तो कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्योंकि ए डी एंड बी सी, क्या कह रहा है, ए डी एंड ए सी आर डायामीटर, ए डी एंड ए सी आर डायामीटर्स ऑफ सर्कल्स, दोनों क्या है, इन सर्कल के डायमीटर्स हैं। अच्छा ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए बी, जॉइन कितना किया हमने, ए बी। अब सुनो ध्यान से, जब ये डायमीटर है, क्योंकि ए डी इज डायमीटर, क्योंकि ए डी इज डायमीटर, तो ये बता दो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के दोनों एंड से जो लाइन आ रही है, ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 होगा ना, बताया था एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से ही एंगल को बनाने वाली लाइन जा रही है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ए बी डी इज इक्वल टू 90, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90। ये कहाँ बन गई मेरे पास, फर्स्ट। अब ऐसे ही उधर पहुंचो, ए सी इज आल्सो डायगोनल, क्योंकि ए सी इज, ये भी है मेरे पास डायगोनल, ए सी इज डायगोनल, सॉरी डायमीटर, ए सी इज डायमीटर, और जब ये भी डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो लाइन आती है तो बन जाता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकंड, ए बी डी भी 90, ए बी सी भी 90, दोनों को प्लस कर दो आपस में एक बार, फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। अब ए बी डी और ए बी सी प्लस वो क्या बन जाएगा, ए बी डी ये वाला और ए बी सी ये वाला, ए बी डी और ए बी सी प्लस होकर बन गया एंगल डी बी सी, स्ट्रेट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब डी बी सी स्ट्रेट एंगल है, दिस इज एन स्ट्रेट एंगल, दिस इज ए स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कहाँ बनता है, स्ट्रेट लाइन पर, दैट इज डी बी सी इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज डी बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। और जब डी बी सी स्ट्रेट लाइन है तो डी बी सी स्ट्रेट लाइन है तो बी कहाँ पे है, इसका मतलब बी डी सी पे, तो इसका मतलब तो इम्प्लाइज दैट बी लाई ऑन डी सी, ये प्रूव करना है कि बी लाइन ऑन डी सी, ठीक, नोट कर लो इसको। और हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 5। यहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, प्रूव दैट the quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral
इज साइक्लिक। ठीक, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। ठीक, प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, बताया था ना कि इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो हम कह देंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक, तो पहले क्या है हमारे पास, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। सुनो ध्यान से, ये मेरे पास एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो एक ABCD। ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एक ये है बाइसेक्टर, एक ये हो गया बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये हो गया, और एक बाइसेक्टर ये हो गया। इन बाइसेक्टर से जो है अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये वाला EFGH, इसको हमें अंदर वाले को EFGH को साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक, तो पहले लिखेंगे गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD and quadrilateral formed and quadrilateral EFGH, quadrilateral EFGH formed by its internal एंगल्स बाइसेक्टर्स। इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है, EFGH। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और क्वाड्रिलेटरल ABCD के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बना है अंदर वाला वो क्या है, EFGH। ठीक, टू प्रूव दैट में क्या प्रूव करोगे कि जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल EFGH इज साइक्लिक। इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को हमको साइक्लिक प्रूव करना है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए प्रूव ये करना पड़ता है कि इसके अपोजिट एंगल का E और G का सम 180 डिग्री और F और H का सम भी 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो कैसे करोगे प्रूव इस चीज को, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AEB में। बहुत ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AEB दिख रहा है सबको, AEB, इन ट्राइंगल AEB। ये जो एंगल है इसको मैंने 1 मान लिया, और ये जो एंगल है इसको मैंने 2 मान लिया है। ठीक, और ये तो अपना है ही कौन सा, एंगल E, एंगल AEB। तो मैं लिखता हूं यहां पर एंगल AEB। ठीक है, AEB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बात, ठीक है ना इतना। इन ट्राइंगल AEB में एंगल 1 का 2 का और AEB का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब एक काम कर लेते हैं कि एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, मैंने एंगल 1 को इधर भेज दिया और एंगल 2 को भी मैंने इधर ही भेज दिया। ये इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब ये बता दो कि एंगल ए ई बी की जगह ये लिख सकते हैं क्या, एंगल एफ ई एच, एंगल एफ ई एच, इसकी जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये रखूँगा ऐसा का ऐसा ही 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये फर्स्ट। क्योंकि अगर आप फिगर में देखो तो एंगल ए ई बी और एंगल एफ ई एच दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल है। ये दोनों है अपोजिट वर्टिकल एंगल, दोनों इक्वल होंगे ना। कौन कौन से, एफ ई एच, अब मैंने एफ ई एच ये वाला। अब आते हैं इधर, ये 3 ये 4। सिमिलरली इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल DGC, इन ट्राइंगल DGC, ऐसे ही DGC में एंगल DGC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल DGC कितना होगा हमारे पास, 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4, और ऐसे कर लेते हैं ना कॉमन निकाल के इसको। और DGC की जगह क्या आ जाएगा, DGC की जगह आ जाएगा FHE, एंगल FGH इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सेकेंड, क्योंकि एंगल DGC और एंगल FGH दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं आपस में, क्योंकि मुझको प्रूव क्या करना है, मुझको तो अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव करना है ना, तब तो प्रूव होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मुझे तो FEH का और FGH का अपोजिट एंगल के एक पेयर का सम 180 ला के दिखाना है। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो बहुत ध्यान से देखना, एंगल FEH प्लस एंगल FGH, FEH कहाँ बन रहा है, ये रहा FEH ये वाला, और प्लस एंगल FGH ये वाला। और इधर अगर हम देखें तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, और प्लस ये वाला 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH 180 और 180 हो गया 360, और ये 1 2 3 4 को चारों को हमने एक में कंसिडर कर लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल 1। अब तक हमने इस बात का यूज नहीं किया कि जो चारों लाइन थी ये एंगल बाइसेक्टर थे इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल ABCD के। तो क्या मैं एंगल 1 को पूरे एंगल A का हाफ लिख सकता हूँ क्या, एंगल 1 को एंगल A/2, इसका बाइसेक्टर तो था ये। एंगल 2 किसका बाइसेक्टर है, B का, एंगल B किसका हाफ, 3 किसका हाफ है, D का, और C किसका हाफ है, 4 का। ठीक है, एंगल C/2 एंगल D/2। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 2 2 2, ये चारों का 1/2 हमने बाहर निकाल लिया ऐसे। तो क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 1/2, A प्लस B प्लस C प्लस D भी कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एंगल FEH
प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। तो देखो हमने इन दोनों एंगल का सम कितना प्रूव कर दिया 180। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स के एक पेयर का सम भी अगर 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। आल्सो जब हमने इन दो को 180 ला दिया तो जो रिमेनिंग दो हैं उनका सम भी 180 होगा, क्योंकि चारों का कितना होता है 360 डिग्री। आल्सो एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, सो क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज साइक्लिक। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने प्रूव कर दिया है और इसके साथ हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट